मार्केट्स के अंदर अगर आप कामकाज के लिहाज से देख रहे हैं तो बेहद ख़राब डे आज फिर से है। हालांकि बाज़ार में काफ़ी सारे लोग ये जानते होंगे कि आज का डिप कट लगे उसके बाद थोड़ी रिकवरी आ रही है, लेकिन ये रिकवरी सस्टेन नहीं कर रही है। मार्केट ने अपने 22,800 के लेवल को किसी तरह से रीगेन तो कर लिया, बट टिका पाना और उसके ऊपर चला पाना मुश्किल हो रहा है। बाज़ार में जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, आपको हमने कई बार नोटिस करवाया, मैं बार बार रिपीट करके उसके बारे में ज़रा डिस्क्रिप्शन नहीं रखेंगे। बाज़ार में एफआईज़ की ख़रीदारी की प्रॉब्लम है, बाज़ार में कन्विक्शन की प्रॉब्लम है, बाज़ार में कुछ ऐसे मेगा ट्रिगर्स की प्रॉब्लम है जिससे कि शॉर्ट्स पे प्रेशर बने, ऐसा कुछ भी बाज़ार के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसलिए मार्केट्स के अंदर जो हो रहा है वो सिर्फ कहने मात्र से हो रहा है कि हाँ जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, जो भी है। ठीक, कुल मिला के मार्केट्स को एक ज़ोरदार अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, शॉर्ट्स को स्क्वीज़ करवाना पड़ेगा। 50% ऑफ द समय हम फेब सीरीज़ का भी निकाल चुके हैं। ये हम प्री बजट फेब सीरीज़ शुरू हुई थी, यानी कि 31 तारीख को हमने पहले दिन था जो ट्रेड हुआ, और उसके बाद से फेब सीरीज़ के अंदर बजट आया, बजट के बाद पॉलिसी आई, पॉलिसी के बाद बहुत सारे ट्रिगर्स आए, सब गुम होते गए। बट मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ बहुत ही बुरा रहा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं ये सब चीज़ें। लेकिन अभी बिना ट्रिगर्स के, बिना अर्निंग्स के भी टेस्ट करके देख लो तो जो सेकंड हाफ है वो फेब का यही है, बिना ट्रिगर्स, बिना पॉलिसी के है। अगर कवरिंग आनी है तो सेकंड हाफ में भी आ सकती है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, ये लाइन याद रखना। दूसरी पॉइंट याद रखना है बाय राइट एंड सेट टाइट। तीसरा याद रखना है कि एकोमुलेशन के स्टांस को पकड़ के रखना है। और चौथा, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं करना। ये 4 लाइनें अपनी दीवारों पे, अपनी कॉपियों पे, अपनी गाड़ी के आगे जहाँ लिखवाना आप अभी फ़िलहाल लिखवा लो आप, ताकि इन 4 लाइनें से आप कहीं भी इधर उधर ना भटको। कोशिश करो बाज़ार को कम से कम देखो, नहीं तो 5 मिनट के अंदर बाज़ार ऊपर आ जाता है, फिर 5 मिनट में बाज़ार नीचे चला जाता है। ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है। इससे ये आपकी भावनाओं से खेलता है और फिर उसके बाद दिक्कत क्रिएट होती है। आप गलत डिसीज़न ले लेते हो, लगता है कि बस अब बॉटम बन गया, मेरे से ज़्यादा कोई समझदार आदमी नहीं है, मैं सौदा पंच कर देता हूँ। आधा घंटा तो आपको फील कराएगा आपकी समझदारी का डिसीज़न, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद आपको लगेगा कि मैं भी फंस गया हूँ मार्केट के अंदर। तो इसलिए वो काम ना करो, पहले कुछ लेवल्स को ठीक हो जाने दो। सर कौन से वो लेवल्स है जिससे ठीक होगा मार्केट? कम से कम 23,000 तो आ जाने दो। 22,800 तो बहुत इंपॉर्टेंट और पैनिक वाला लेवल्स है। यहाँ पर आके ठीक है, आप थोड़ी बहुत खरीदारी करना चाहो कर सकते हो, बट वो भी अपनी लिवरेज के हिसाब से, वो आपकी पॉकेट और आपका पोर्टफोलियो अलाउ करे तो ही। ठीक है, कम से कम 23,000 ले आओ। 23,000 होने से क्या है, एक नीचे का बेस प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक, आगे भी हम चर्चा करेंगे इन सब लेवल्स पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं तो आधा घंटा पूरा ही निकाल दूंगा इन सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन देते देते। लेकिन हमें शो को आगे बढ़ाना है, मेहमानों से करनी है बातचीत, और वो आपके सामने थोड़ी गाइडेंस भी रखेंगे। तो पहले मैं रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता हूँ। शुक्रवार को चंदन हमारे मेहमान थे, वो आपको रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए उनके ट्रेड पता लगेंगे। फिर आज के मेहमान से करेंगे कनेक्ट। शुक्रवार को किसी वजह से मैं शो नहीं कर पाया था 12 बजे का, तो मेरे सहयोगी ने शो किया, उसमें चंदन तापड़िया शामिल थे। उन्होंने कहा कोरोमंडल बेचने के लिए, तो करीब 4% का गेन वहाँ से आया होगा। कैनरा बैंक भी बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन वहाँ से। मुथूट फाइनेंस भी बेचने की रिकमेंडेशन आई होगी, तो 2% का गेन वहाँ से। पेट्रोनेट बेचने का होगा बट वो सपाट है। टाटा कंज्यूमर्स खरीदने की रिकमेंडेशन होगी, वो सपाट है। तो जो सपाट है वो भी मेंशन कर दिया, और जहाँ से कुछ पैसे बने वो भी मेंशन कर दिया। हमें खुशी इस चीज़ की है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम बाय और सेल दोनों तरह के ट्रेड रखते हैं। अब आप देख लो, आपके सामने ही है, ये तीनों बेचने वाले ट्रेड है। कौन करता है इस लेवल पे बेचने की बात? सब लोग कहेंगे धैर्य रखो खरीद लो, धैर्य रखो खरीद लो, लेकिन हमारे यहाँ के एनालिस्ट ये कह रहा है कि नहीं, अभी भी बेच सकते हो, अभी भी गुंजाइश है। तो जो फाइन ट्यून करके वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट जो लेके आने की हमारी कोशिश होती है, वो हम लेके आते हैं। इसी तरह से रिपोर्ट कार्ड बन पाता है। अच्छा, इसको चेक करने के लिए अब हमारी भाषा पे तो जाए ही नहीं, हमारे रिपोर्ट कार्ड में मत जाए। 1 डे बिफोर वाला एक उठा ले यूट्यूब से, कार्ड दें उसको, साथ में रिपोर्ट कार्ड उसको चिपका दें। मीम बना दीजिए। अगर हमारी बुराई करनी है भले कर दीजिएगा, अगर हम कहीं गलत होंगे तभी तो आप कर पाएंगे। अगर हम कहीं गलत ही नहीं, हमारी नीयत साफ़ है, हम आपके सामने साफ़ तरीके से कोई चीज़ रखना चाह रहे हैं, रख रहे हैं, और आज भी रख रहे हैं। और पिछले 1 महीने से कभी हमने नहीं कहा बाय करो, हमने हमेशा कहा एक्युमुलेशन का स्टांस रखो। 10 लॉट लेके जेब में बैठो अपने, हर गिरावट पे एक एक लॉट डालते जाओ ऐसे करके, और उसके बाद जब जब पुल बैक आए एक एक लॉट उठाते जाओ ऐसे करके। जो रखना है अपने पास रख लेना, जो निकालना भले निकाल देना। बराबर है जी।
अब आगे बढ़ते हैं। अजीत मिश्रा हमारे आज के मेहमान हैं, उनसे भी हम रिपोर्ट कार्ड बनवाएंगे। जो आज के वो ट्रेड हमको बताएंगे, उनका रिपोर्ट कार्ड हम कल आपको दिखाएंगे। अजीत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट ने 22,800 को पैनिक बॉटम जैसा फील करवाता है। ये बॉटम भी टूट रहा है, बार बार क्रैक आ रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है। कम से कम 23,000 होता तो भी हम एक उम्मीद कर लेते कि हाँ जी, एक 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 लेयर और भी पड़ी है नीचे। हम तो बिल्कुल लास्ट लेयर पे भी घूम रहे हैं। सर, चांसेस कितने हैं कि मार्केट अपने बॉटम बनाने की प्रोसेस में है? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है कि ये जो डिक्लाइन का करेक्शन का ये बॉटम के काफी नजदीक है। और ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कंसिडरिंग कि आपने जो डिक्लाइन शुरू किया था रिकॉर्ड हाई से, तो एक पहला जो डिप आया था करीब 23,000 तक, और उसके बाद एक रीबाउंड जो 24,800 तक आप गए थे। उसके बाद फिर जो आपने डिक्लाइन दिया तो फिर आप 22,800 पे आए। उसके बाद एक रीबाउंड आया करीब 23,800 पे। अब आप बार बार इन्हीं एरियाज के पास, जो जनवरी मंथ का लो है उसके पास आके आप कहीं ना कहीं कोशिश दिख रही है मार्केट में उस लेवल को होल्ड करने की। तो जरूरी नहीं है कि ये होल्ड होगा। और एक लेवल को अगर आप बार बार रीटेस्ट करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है एज अ सपोर्ट। जैसे कि आज के सेशन में भी देखा हमने, इसको पेनिट्रेट किया और उसको पुश किया। बट बॉटम से ये आइडेंटिफाई करना डिप्टी की ट्रेड क्या हो सकता है, बहुत मुश्किल है इस चीज को ट्रेड में कन्वर्ट करना जब तक कि वो प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्ट ना करे। तो वो थियोरेटिकली अच्छी बात है कि हाँ, हम हो सकता है कि बॉटम की काफी नजदीक हो। बट ट्रेड क्या करना है यहाँ पे, देखिए अभी इंडेक्स का टोन चेंज नहीं हुआ है। आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस सबके नीचे हैं। तो चैलेंज यही है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड है। अब अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ रह गई है मेरे हिसाब से, तो वो रह गया है बैंकिंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ बैंकिंग? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी आपका जनवरी मंथ के लो पे हम रीटेस्ट कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स वहीं पे। बैंकिंग अभी भी काफी ज्यादा रेजिलियंस दिखा रहा है। और अगर मार्केट में नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव आना है, 22,800 को ब्रेक करके करीब 22,500 आना है, तो बैंकिंग के अलावा दूसरा कोई सेक्टर मुझे लगता नहीं है। एक आईटी डेफिनेटली वहां पे भी करेक्शन कम हुई है। बट जिस तरीके से पोजिशनिंग आईटी मुझे लगता है कंपैरेटिवली लो बीटा नेचर वो कंटिन्यू रखेगा। बैंकिंग बेसिकली आपको क्लू देगा कि कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे अब निफ्टी को शॉर्ट ना करते हुए अगर आप जाएंगे पिछले 4-5 जो भी हमारी इंटरेक्शन हुई है मंडे की, उसमें मैंने हमेशा यही रिकमेंड किया है कि एक पुट लेके जाइए इंडेक्स की, आईटीएम की, एटीएम की, जो कि आपका हेज की तरह एक्ट करेगी। अब मैं कह रहा हूं आपको कि आपको बैंकिंग में पुट रखनी चाहिए। अगर मार्केट को गिरना है तो बैंकिंग के थ्रू गिरेगा। तो जो 27 फरवरी वाली आपकी 48,500 वाली जो बैंकिंग इंडेक्स की पुट है वो करीब 390 के पास ट्रेड कर रही है। तो इसको लॉन्ग करने की सलाह होगी मेरी। 250 का एक स्टॉप लॉस रहेगा 600 तक के टारगेट्स के लिए। क्या जी सर, तो आपका व्यू पॉइंट तो हमको मोटा मोटी मिल गया इंडेक्स का, और आप जो बता रहे हैं वो भी हमको मिल गया। मैं इसलिए इंडेक्स पे अब ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया और थोड़ा बहुत पॉइंट हमारे पास थे, हमने भी रेज करके आपके सामने रख दिए। अब सीधा मैं शेयर्स पर आऊँगा। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बजाज फिनसर्व और इंडसन बैंक, दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। एक बार ज़रा रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं कि क्या इनमें ट्रेड कैसे लिया जाए। अजीत सर, ज़रा दोनों चेक करना। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस वैसे बढ़िया शेयर हैं, हमने अपनी लिस्ट में फिनसर्व को डाला है। दूसरा इंडसन बैंक, ये भी 1.5% है। अभी आप बैंकिंग की ही जिक्र कर रहे थे, तो ज़रा बताइएगा सर, ये एनबीएफसी और बैंक दोनों में क्या करना है? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे अगर जैसे डिम्पी में बता रहा हूँ कि आउट परफॉर्मेंस चल रही है, और आउट परफॉर्मेंस किन रीजन की वजह से, किन स्टॉक्स की वजह से, तो उसमें से बजाज ट्विंस का नाम आता है फाइनेंशियल बास्केट्स में से, जहाँ पे कि लास्ट वीक में भी अच्छी स्ट्रेंथ रही। उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल रिकवरी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी भी पॉजिटिव टोन बरकरार है, और मुझे लगता है कि ग्रेजुअली सही 1900 के पार जाते ही आप 1940 1980 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी ग्रेजुअली आप एक्यूमुलेट करें। 1850 से लेकर 1870 का जोन जो है ऑलमोस्ट बाइंग प्राइस के पास, आपके करंट प्राइस के पास, और 1820 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1960 तक के टारगेट्स के लिए।
इंडसइंड बैंक आज के सेशन में डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि एक डिप जो कि इसके 20 ईएमए तक लेके आया और वहां से एक रिकवरी का अटेम्प्ट। तो यहाँ पे भी आपको एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी दिखती है जो कि स्टॉक करीब 1080-85 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। बट क्योंकि बैंकिंग का थोड़ा सा फ्रेमवर्क डिफरेंट है, मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टोन, तो इसमें ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना रखें। मींस बहुत स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1010 का। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं 1:1.5 का ऑलमोस्ट, या तो 1:1 का ही रेशियो है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी इसको लॉन्ग कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकर है। इंडसइंड बैंक हमने हटा दिए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन बजाज फिनसर्व पे कन्विक्शन ज़्यादा है। 1940 का टारगेट है, 1820 का स्टॉप लॉस है। छोटा मोटा डिप मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा। तो ये दो शेयरों में से एक शेयर का चुनाव हुआ, दूसरा शेयर है बट उसकी कन्विक्शन थोड़ी कम है। आई रिपीट, उसकी कन्विक्शन थोड़ी कम है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सिप्ला और है अडानी एंटरप्राइजेस। एक बार इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन है। जी जी। देखिए, फार्मा डिब्बी बड़ा ही मिक्स ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो कि एक दिन पॉजिटिव, अगले दिन नेगेटिव। यहाँ पे सिप्ला का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि आप अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं और उसी को रिक्लेम करके सस्टेन करने में बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो मुझे लगता है कि यस, टेक्सचर पॉजिटिव लग रहा है कि स्टॉक में पोटेंशियल है एक बार अटेम्प्ट करने का कि 2490 का जोन को ब्रेक करके 1540 तक जाए। और बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है करीब 1440 पे। तो अगर 1440 का स्टॉप लॉस अगर आप मान के चलिए कि ये शायद ये एक आध दिन में ना हो, मीन्स आपको ये ट्रेड 3-4 दिन भी रखना पड़ सकता है। तो 1440 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनिटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं सिप्ला की अगर बात करें तो। अब आते हैं अदानी एंटरप्राइजेज में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टोन नेगेटिव है। ड्यू टू ओवरसोल्ड पोजीशन एक रिबाउंड और रिकवरी बीच-बीच में आपको देखने को मिलती रहेगी। बट यहाँ पे 2250 से लेकर 2300 का ज़ोन वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। जिनके पास पोजीशन है वो इस रिकवरी को यूटिलाइज़ करिए, एग्ज़िट करने के लिए, फ्रेश लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन नहीं होगी। ओके ठीक है, डन। तो सिप्ला पे आपका थोड़ा कन्विक्शन है, इसमें फ्यूचर्स भी बकायदा दिखाए है उसके अंदर। और आपको वापस एक बार फ्यूचर्स की प्लेट दिखा देता हूँ। और अब ये 5 दिन का जो स्लॉट देख पा रहे हैं उसमें से 2 दिन हरे निशान में भी है। ये स्टॉप लॉस टारगेट भी आपको नोटिस करने का है। और ये अडानी एंटरप्राइज़ के स्टॉप लॉस टारगेट है, उसको नोटिस कीजिएगा। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तब आपको प्लस नहीं करना। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तो एवरेज नहीं करना। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और आपकी कन्विक्शन कम है तब भी मत बाय करना। ये सिप्ला का फ्यूचर्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, करीब 1.25 करोड़ के आसपास का इसका ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, आज 55,000 शेयर हैं। इसका 1% भी कम से कम 1 लाख शेयरों का बनता है। तो ये ½ % ओपन इंटरेस्ट के साथ काम काज कर रहा है। ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट है नहीं, सिर्फ ₹5 का प्रीमियम है। चलो, स्टॉक्स पे तो इतना रहता ही है प्रीमियम। और कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर आपको पहले भी बता रहे थे कि पहले शॉर्ट कवरिंग है, अब लॉन्ग पोजीशंस में कन्वर्जन हो रहा है ये। तो ये कुछ एक चीज़ें हमने आपके सामने रखी। एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक से पहले आपको फिर से बता दें, अडानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, ये हमने शेयर्स पूछा, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट स्क्रीन पर है। फिर बजाज फिनसर्व और फिर इंडसइंड बैंक, इन दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, आप नोटिस कर लीजिएगा। हाई कन्विक्शन में बजाज फिनसर्व, सिप्ला दोनों देख सकते हो। चारों देखने चारों देखो, चारों नहीं देखने चारों नहीं देखो। लेकिन मेरा एक ही पॉइंट है, वॉल्यूम थोड़ा कम करो, एवरेज वगैरह ज़्यादा ना उठाना, और जहाँ पे आपका हाई कन्विक्शन है वही ट्रेड रहना। ठीक है जी, चारों के चारों शेयर्स के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गए और चारों पास हो रहे हैं। हो गए तेज़ी के, 2 शेयर हो गए शॉर्ट कवरिंग के। अब हम जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। ई व्हीकल्स बिके तो उसके बाद कमज़ोर आंकड़े रहे वो, और एम की आज ज़ोरदार बिकवाली हुई, करीब 4%। तो गैप डाउन ही था और अभी भी 4% की गैप के साथ खड़ा हुआ है। पीबी फिनटेक भी टूटा करीब 5% का। इतने पिट चुके हैं तो पूछते समय मेरे को शर्म आ रही है कि मैं इनके बारे में पूछूं, पीबी फिनटेक के बारे में, और टूटेगा कि नहीं। फिर भी बता दीजिएगा जी सर, अगर कोई ट्रेड बनता है तो फिर हम देखते हैं, कुछ सोचते हैं। देखिए, एम डिम्पी अगर ऑटो स्पेस में बात करें तो काफी लंबी आउट परफॉर्मेंस रही है, और अगर आप शेयर को देखेंगे तो अभी अपने रिकॉर्ड हाइज बना के फ्रेश वहां से करेक्शन देखने को मिल रही है।
तो कंपैरेटिवली विद इन दी ऑटो पैक और अदरवाइज आल्सो विद इन दी इंडेक्स मेजर्स एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है ये रेंज काफी टाइम से बनी हुई है इस स्टॉक में, करीब ऑलमोस्ट यू नो दो मई मंथ से और जून मंथ से, ये लास्ट ईयर से ये एक रेंज प्ले कर रहा है 2700 से लेकर 3200। तो उन्हीं लेवल के लोअर बैंड के पास आप आ रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन के बदले 2700 के पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढेंगे 2600 के स्टॉप लॉस के साथ, ज्यादा एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा ट्रेडिंग बनने का उसमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 2700 के पास बाइंग के लिए देखिएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट एट करंट लेवल्स। वहीं पे पॉलिसी बाजार मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे पोटेंशियल है एक डिक्लाइन का, बावजूद इसके कि स्टॉक आज 6% नीचे है। ये क्यों? बिकॉज अभी ऑफ लेट इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने का कोशिश किया था, अटेम्प्ट किया था, सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से अब दोबारा से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन मैं कहूंगा, और जो कि करीब स्टॉक को 1320 1330 तक के लेवल तक ला सकता है। तो ये देखते हुए यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी 1540 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आप जो बात बता रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम नोटिस करते जा रहे हैं। अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर्स हैं, जरा वो भी चेक कर लो। एक तो AU स्मॉल है, दूसरा L&T टेक है। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो वो भी बता दीजिए। देखिए AU बैंक में भी डिम्बी काफी लंबा, अगर आप देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, तो एक कंसोलिडेशन नजर आएगा जिसका लोअर बैंड अभी ब्रेक कर रहा है। बट पास में भी इसने जैसे कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट करने के बाद एक रिकवरी दिखा दी थी, तब भी मैं कहूंगा कि पॉसिबिलिटी है एक बार 500 के लेवल को टेस्ट करने की। तो यहाँ पे भी आप 535 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं 495 से लेकर 500 तक के टारगेट्स के लिए। और वहीं पे अगर L&T टेक की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे भी देखिए आपको कंसोलिडेशन ही नजर आएगा एक ब्रॉडर रेंज में, और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 4700 के पास एक दोबारा से बेस फॉर्मेशन की एक कोशिश हो सकती है। तो यहाँ पे अभी कोई लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। अब आपके शेयर ट्रेडिंग की बात करते हैं। सर हमने जो पूछना था पूछ लिया। एक बार प्रोड्यूसर साहब सारे शेयर्स घुमा देना जो हमने अब तक बातचीत की है, और साथ ही अजीत सर जो ट्रेड दे रहे हैं वो भी दिखा देना। अजीत सर अब आपने ट्रेड भी बता दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच मेंटेन करिए स्टॉक स्पेसिफिक पे भी, और पहला नाम होगा चंबल फर्टिलाइजर का। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में नए हाई बने थे, एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट जरूर हुई है, मींस मार्केट के डिप के साथ थोड़ा बहुत ये भी रुक रहा है। बट मुझे लगता है कि जब भी मार्केट में थोड़ा सा भी रिबाउंड और रिकवरी स्ट्रेंथन होगी, काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है स्टॉक में। और करंट लेवल्स में बाई करने की रिकमेंडेशन होगी। 512 का स्टॉप लॉस रहेगा 548 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। वहीं पे बैंकिंग में जो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रही है विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स एक्सिस बैंक की, यहाँ पे एक रिकवरी के बाद एक दोबारा से नेगेटिव टोन बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक आज अपने डे लो के पास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। तो 962 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी 992 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है आपका। ये जो आप बता रहे हैं हमको जो भी शेयर्स हैं प्लस माइनस करने के, हमने सारी की सारी एक सूची आपके लिए लिस्ट पूरी प्रिपेयर हो गई होगी है, और इन्हीं शेयर्स में से ही आप अगर कुछ शेयर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। एवरेज करना है तो बस मैं मना करूँगा उसके लिए, एवरेज ना करें ज़्यादा भी, और थोड़ा वॉल्यूम वगैरह थोड़ा कम रखें। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको नहीं जमता, आपके पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, कार्यक्रम को देखो, एंजॉय करो और छुट्टी करो। कोई शेयर ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है इस तरह से। लेकिन अगर आपका लिवरेज अलाउ करता है तो ज़रूर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, क्योंकि अब आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बनेगा जब भी आप लेंगे थोड़ा बहुत भी। ठीक है अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ट्रेड बताने के लिए। खैर इस बीच अब कुछ और ट्रेड आपको बताएं, और सामने कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके रखें। AGS ट्रांजिट का शेयर लगातार टूट रहा है। एक साल की ऊंचाई से शेयर करीब 75% से ज़्यादा टूट भी चुका है। क्या गिरावट की वजह है? शरद दुबे मेरे से भी जुड़ जाएंगे, वो आपके साथ बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, इस कार्यक्रम को थोड़ा यहीं रोकना होगा, और उसके बाद जब अगला कार्यक्रम शुरू होगा तो इसके अंदर ही जानकारी आपको मिल जाएगी। नमस्कार।